हम अदालतों के हवाले से, आइन कानून के हवाले से, वकला तहरीक के हवाले से और ख़ास तौर पे नैब तरमीम केस के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मैं वेलकम करूंगी माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पंसोता साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, मैं थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बता दूं कि ये जो नैब तरमीम के हवाले से 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और ये हम उम्मीद करते थे कि इसका जल्दी फैसला हो जाए, मगर ये लटकते लटकते आखिरी दिनों तक आ गया है और कुछ दिनों में चीफ जस्टिस साहब की जो है रिटायरमेंट होने वाली है। मगर ये उन्होंने आखिरी जो दिनों में ये बताया जा रहा है कि फ़ैसला रिज़र्व कर दिया है और वो रिटायरमेंट से पहले इसको अनाउंस करके जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, मगर इसके बहुत ज़्यादा सियासी मुज़रमात कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो इसलिए कि ये जो सारा कहा जाता है कि जो गेम लगाई गई थी ये पीटीआई को हटा के, जो ये बुरे हालात के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट एक्सेप्ट की थी, उसके पीछे बुनियादी वजह थी कि ये केसेस थे करप्शन के, जिसके अंदर धड़ाधड़ दर्जनों नहीं सैकड़ों केसेस ख़त्म किए गए। कुछ को बिल्कुल जिसकी बुनियाद पे इन तरामीम की रोशनी में केसेस ख़त्म हो गए। और अगर ये फ़ैसला रिवर्स हो जाता है कि ये तरामीम किसी हवाले से अदालत ये कह देती है कि ये गैर आइनी हैं या ये कबूल नहीं हो सकती हैं, किसी तरीके से इनकी शिकों के ख़िलाफ़ हैं, या इवन पार्लियामेंट में वापस भेज दें, जो कि अब नई नेशनल असेंबली आएगी तो तब फिर जाके लैप्स हो जाएगा बिल जो है, तो उसमें कानून बल्कि बन गया हुआ है। तो ये फिर उसके बाद ये जो सैकड़ों लोग हैं जो कि छूट गए हैं और बड़ी जो इस बात पे खुश हैं, तो सारा का सारा स्क्रैच से ये मसला हो जाता है। एक बहुत बड़ा उन पार्टीज़ के लिए, पीडीएम की पार्टीज़ के लिए ख़ास तौर पे, या वो बेनिफिशरीज़ के लिए एक बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जो नज़र आ रहे हैं हालात कि पहले ये पीटीआई के मतलब सिर्फ केसेस नज़र आ रहे थे, अभी चंद दिनों में एफआई बड़ी एक्टिव हुई है कि नून लीग के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस भी खुल रहे थे। आटे का खुल गया था और बाकी चीज़ों के खुल रहे थे। तो ये अगर उनके ख़िलाफ़ ये केसेस खुलने वाला सिलसिला हो गया तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये अगर अनडू हो जाता है तो बस फिर तमाम कड़की में आ जाते हैं, जो बोलेगा उसको पकड़ा जा सकता है, उठाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी तलवार होगी। तो मैं चाहूँगा पहले इसका लीगल व्यू ले लेते हैं पंसोता साहब से कि हमारे यहाँ ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला है, उसके ऊपर तो हम नहीं कर सकते क्या आएगा नहीं आएगा, मगर कुछ जो ऑब्जर्वेशन पंसोता साहब आई हैं चीफ जस्टिस साहब की, कि तो उससे आपको क्या लगता है कि अदालत का रुख किस तरफ जा रहा है? मुझे जो जी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है मेरी, एक तो बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो इस हुकूमत ने, जो प्रीवियस हुकूमत आई थी, आने के बाद सबसे पहले जो 2 काम किए थे उनमें से एक काम थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर एक अमेंडमेंट्स। और उन अमेंडमेंट से ही नजर आता था कि गवर्नमेंट की सिमत क्या है। सिमत ये थी कि जिस आदमी के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के केसेस हैं, उन केसेस को किसी तरह से सर्कमवेंट किया जाए, बंद किया जाए। और वो इन अमेंडमेंट्स के बाद दे वर वेरी सक्सेसफुली एबल टू डू दैट। इवेंचुअली वो चैलेंज हो गया। जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं और बाकी 2 जजेस के भी रिमार्क्स हैं, एक्सेप्ट मंसूर साहब, बिकॉज शाह साहब का रिमार्क्स इस पर थोड़े से डिफरेंट हैं, वो एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच और बाकी मामलात पर, मुझे लगता है ये तरामीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट मेरी जो रीडिंग है ऑफ द एंटायर प्रोसीडिंग्स, उसके अलावा अगर आप इन प्रोसीडिंग्स को देखा भी जाए तो सारे का सारा जो कानून है उसको मेलो डाउन कर दिया। पाकिस्तान में अगर किसी प्रॉपर कानून की जरूरत है वो तो अकाउंटेबिलिटी कानून की, उस कानून की मैल इंप्लीमेंटेशन को आप ठीक करें, लेकिन उस कानून को मेलो डाउन करने का तो समझ नहीं आता। आप देखें जितनी जजमेंट्स आई, जस्टिस अतर वनीला साहब की आई, बाकी जजेस की आई, उन्होंने सब ने नैब के किरदार पर बात की, सब ने कहा कि इसको गलत इंप्लीमेंट किया जाता है, बट किसी ने ये नहीं कहा कि इस लॉ में कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रोविजन। हाँ, एक सब्सटैंटिव राइट ऑफ बेल वाला एक अच्छी बात थी, बाकी तो सारी की सारी चेयरमैन को इतना एम्पावर करना, अरेस्ट की प्रोविजन को इंस्टेड ऑफ रेगुलेट करना, मोर स्ट्रिंजेंट करना, तो ये सारे का सारा जो है एक जो वॉच डॉग है आपका, बेसिकली क्राफ्ट वॉच डॉग जिसको हम कहते हैं, उस सारे एंटी क्राफ्ट बॉडी जो है उसका बेसिक बुनियादी काम फिर पॉलिटिकल विच हंटिंग रह जाता है।
तो उसके इस्तेमाल में जरूर प्रॉब्लम है, बट इस कानून को मेलो डाउन करके लोगों को फारिग कर देना, वो तो बिल्कुल आई थिंक सर कानून की जो स्पिरिट है उसके साथ जाती थी। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये इसकी काफ़ी नैब कवानीन के हवाले से काफ़ी खदशात भी थे, बड़े जायज़ भी थे, पर इसको इम्प्रूव करने की बजाय बिल्कुल इसको एक उसके टूथलेस करना, और जिस तरीके से ये तरामीम की गई, क्लियरली एक केस ऑफ जो है फेवरेटिज्म नज़र आ रहा था कि इसके तमाम जो भी तक इतलाक हुआ है बेनिफिशरीज जो हैं वही लोग हैं ज़्यादातर जो कि जिन्होंने ये कानून बनाया है। तो ये इसके लट से कोई फिगर आपके जहन में आता है कि कितने लोग इसके बेनिफिशरी हो चुके हुए हैं और वो उनके खिलाफ दोबारा वो केसेस खुल जाएंगे, या काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनका फैसला हो चुका है, वो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और वो रिवाइव नहीं होंगे? देखिए, जो शख्स जिस वक्त ये अमेंडमेंट्स आई थी उनके बाद इससे मुस्तफीद हुए हैं, अगर ये अमेंडमेंट्स रिवर्स हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी पोजीशन जो है रिस्टोर हो जाएगी। और मेरी अपनी जाती नजर में हजारों में लोग हैं, बिकॉज चीफ जस्टिस साहब ने इसकी एक लिस्ट में मंगवाई थी। एक तो वो है जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको हम समझते हैं पॉलिटिकली, बट देन देयर आर सो मेनी बिजनेसमैन और सारे लोग हैं जिन्होंने इससे बेनिफिट लिए। मैं ये नहीं कहता कि तमाम लोगों के खिलाफ केसेस ठीक बने होंगे, केस के मेरिट्स डीमेरिट्स इज सेपरेट, बट नैब ऑर्डिनेंस को डाइल्यूट करना वो बुनियादी तौर पर तो एक देखे ना, पूरी दुनिया में जो एंटी ग्राफ्ट लॉज हैं उनको स्ट्रिंजेंट किया जाता है। चाइना है वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला गया है, जर्मनी ले लें, इटली की एग्जांपल्स ले लें। इटली में जब माफिया के ऊपर क्रैकडाउन किया गया था तो लॉज को स्ट्रिंजेंट किया गया था और इवेंचुअली उन लॉज की इंप्लीमेंटेशन होती थी। हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जो इस चीज में बिलीव कर रहा है कि इस लॉ को मेलो डाउन कर दे, क्योंकि हम इंप्लीमेंट इसको ठीक नहीं कर सकते, लिहाजा हम लॉ मेलो डाउन कर देते हैं। तो मेरे नजदीक तो ये हजारों में अशखास होंगे जिन्होंने इसमें बेनिफिट लिया है, बट जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो मैटर करते हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, वो भी एटलीस्ट आई थिंक 100+ तो जरूर होंगे। नहीं, पॉलिटिकल के अंदर वो ठीक कह रहे हैं, नंबर से ज़्यादा बहरहाल बेटर ये करते हैं कि इसके अंदर तो डायरेक्टली जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं जिनको बेल मिली, उनके दोनों बेटों को, सलमान शहबाज को, रमज़ा शहबाज शरीफ को मिली, सबसे बड़े तो इसके बेनिफिशरी वो रहे हुए हैं, तो वो भी उनके केसेस भी क्या रिवर्स हो जाएंगे? अगर तो सर इन अमेंडमेंट्स का बेनिफिट उन्होंने लेकर अपनी बेल्स करवाई है या कुछ करवाई है, तो ऑफ कोर्स मैंने जिस तरह आपको कहा कि सबके केसेस जिन्होंने इन अमेंडमेंट से बेनिफिट किया है, उसमें यह है कि सब्सटैंटिव राइट ऑफ बेल एक सेपरेट बात है, उसको देखेंगे अदालतें कि चूंकि बेल का राइट दिया गया था तो वो तो बेल वैसे भी रिट जुरिस्डिक्शन में आके मिल जाती है। बट उसके अलावा एनीबडी जिसमें आई थिंक बहुत सारे पीटीआई के लोग भी हैं और मेरा ख्याल है जिन्होंने इसमें से बेनिफिट किया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बेनिफिट किया है। तो अक्रॉस द बोर्ड जो एक पॉलिटिकल क्लास को एक एमनेस्टी दी गई थी, दो ही काम किए थे ना जी, एक ये काम किया था और दूसरा आके वो अपने एफआईए के केस खत्म किए थे। उसके अलावा तो पाकिस्तान की जो अवाम है उसको तो अभी तक टिल डेट वी आर वेटिंग कि कोई बिजली या इधर उधर हमें कोई सब्सिडी या कुछ मिलती, वो तो नहीं हुआ। तो इस एक्शन को इटसेल्फ भी जज किया जाएगा कि ये इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको आपने सबसे पहले आके किया। मैं वंस अगेन बार बार कह रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ में तय की हुई हैं कि आपने इंटेंट देखना है, आपने ये देखना है कि कोई मटेरियल वायलेशन रूल्स की है कि नहीं है, ये नहीं है कि मेयर वायलेशन है, ये सब चीजें जजमेंट्स में तय हैं। एक आपने कॉन्शियस वायलेशन देखनी है। अगर इन चीजों को आपने कानून में लाने की कुछ उस तरह जरूरत थी नहीं, और अगर लाए भी गए और पर्पस स्पेसिफिक कानून हो तो उसके ऊपर हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट का व्यू बड़ा क्लियर है कि, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का ही आई थिंक पुराना केस भी, और एक वो जो एनआरओ आया था उस केस में ये होल्ड हो गया कि किसी पर्सन स्पेसिफिक कानून को जो बना रहे हैं वो खुद बेनिफिशरीज हैं, तो वो ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स विल स्ट्राइक इट डाउन, जो मुझे नजर आ रहा है। जी, एक और बड़ी गैर जरूरी बहस छिड़ गई है कि सदर साहब जो कि सितंबर में उनका टेन्योर पूरा होता है तो क्या वो छोड़ देंगे अपनी सदारत। तो आइन के अंदर तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं नज़र आती कि कोई ऐसी शिक हो कि अगर असम्बलियाँ नहीं हैं और उनको जब तक उनका कोई मुतबादल नहीं आता कि उनको मजबूर किया जा सके। तो प्रेशर की टेक्निक तो समझ आती है, अगर कोई उनसे जान छुड़ाना चाहता है और पॉलिटिकल प्रेशर के ज़रिए उनको मजबूर कर दिया जाए खुद रिज़ाइन। मगर आप कोई कानूनी आइनी तरीका देखते हैं जिससे कि सदर साहब को हटाया जा सके?